लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको क्लास 10 का साइंस स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने एक लेक्चर बना दिया है जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इंट्रो था। लैंग्वेज थी परिभाषा थी उसकी, और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं सब मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा दिया है। आज आपके सामने एक नई क्लास, जो कि आज की जो स्पेशल क्लास है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, हर किसी को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हम आपको 5 से 6 प्रकार के पढ़ाएंगे, लगभग 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे, और अलग अलग टाइप जो पढ़ाएंगे हम आपको समझाएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, नंबर 1 की बात करेंगे तो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन माने क्या होता है? जोड़ना। और योगात्मक माने भी क्या होता है? जोड़ना। जब मैंने आपसे बताया था कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक व उत्पाद के बीच में, मैंने आपको बताया था, तो रब कार्य कर रहे हैं यहाँ पे अभिकारक, यहाँ पे क्या होता है? उत्पादक होता है। अभी क्या है? क्या होता है? उत्पादक। और यहाँ पे क्या होता है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। करेक्ट है। तीर से जो पहला वाला होता है वो अभिकारक होता है, तीर के बाद जो होता है वो क्या होता है? उत्पादक होता है। तो अगर अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक है और उनको जोड़ने के बाद सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, उनको जोड़ने के बाद कितने उत्पाद बनते हैं? एक उत्पाद बनते हैं। तो हम बोलेंगे 2 या 2 से अधिक अभिकारक को जोड़ने के बाद, 2 या 2 से अधिक अभिकारक को जोड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनता है। मान लो कि मैंने A + B + C 3 अभिकारक मिलाए। 3 अभिकारक का नाम क्या है? A + B + C। इन तीनों जोड़ने के बाद हमारा सिर्फ एक ही उत्पाद बना है। क्या बना है? केवल एकल उत्पाद बनता है, यानी कि एक ही उत्पाद बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखते हैं पढ़ के। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग होकर यानी कि जुड़कर केवल एकल उत्पादक बनाते हैं, संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम गैस की अभिक्रिया। अमोनिया गैस की अगर फार्मूले की अगर हम बात करेंगे, अमोनिया गैस के फार्मूले की अगर हम बात करेंगे, देखो अमोनिया गैस की अभिक्रिया, अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया गैस की अभिक्रिया अगर हम किससे कराएं? हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से कराते हैं तो कराने पर अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो कितने अभिकारक बचे? रिएक्शन कंप्लीट देखेंगे। रिएक्शन जो है हाइड्रोजन 4 है, रिएक्शन कंप्लीट है, रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। अभिकारक कितने हैं? 2। उत्पाद कितना बना? 1। जब दो या 2 से अधिक अभिकारक जोड़ने के बाद केवल एक ही उत्पाद बनता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखो लिख रखा है यहाँ से कि अमोनिया गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको एकल अभिक्रिया जिसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो मैं क्या कर रहा हूँ? NH3 मैं कर रहा हूँ नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया, नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करने पर, नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करने पर और अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। तो अभिकारक कितने हैं? एक नाइट्रोजन गैस है, एक अभिकारक कौन सा है? एक हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो अमोनिया एकल उत्पादक है। तो हम ये कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जोड़ने के बाद केवल एक ही उत्पाद बनता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला जो होता है वो होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम यहाँ पे गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस की अभिक्रिया प्लस करेंगे, की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं? क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस का फार्मूला होता है Cl2 गैस से करने पर करके कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है COCl। कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 कार्बन क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फास्जिन। जिसको बोलते हैं फास्जिन। ठीक है, नामक विषैली गैस बनती है। तो देखो अभिकारक कितने हैं? एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक क्या है? क्लोरीन गैस। इन दोनों को जोड़ने के बाद केवल एक ही उत्पाद बनना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बेर बातों को, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हर एक बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके अपना नोट्स बनाओ,
वीडियो को यहाँ पे रोको, वीडियो रोको और इसको उतारो सही करके, इसकी परिभाषा उतारो, उसका एग्जाम्पल उतारो। उतारने का तरीका क्या होगा, पहले हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाने के बाद इसकी परिभाषा ये लिख रखी है, फिर हेड बनाएंगे उदाहरण, उदाहरण बनाने के बाद उसकी ये वाली हेडिंग ये उतारेंगे हम, इसकी हिंदी उतारेंगे, फिर उसको तुरंत उसके नीचे, जैसे कि ये इसकी मैंने जो है केमिस्ट्री ये लिख दी है तो आप इसे केमिस्ट्री लिख देंगे। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया है। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 रिएक्शन मैंने ये लिख दी है, तो आपको इसको हिंदी उतारने के साथ साथ उसके नीचे भी आपको रिएक्शन उतारनी है। ठीक है, आगे बात करेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पर अगर हम बात करेंगे तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन माने क्या होता है, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का टूटना। जब अब देखो समझो पहले बात को, मैं यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे ले लिया मैंने उत्पादक, इधर क्या होते हैं, इधर होते हैं उत्पादक, और इधर क्या होते हैं, इधर होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। अब क्या रहा है कि अभिकारक, अब ये बोल रहा है कि अभिकारक अगर एक, अभिकारक कितना है, अभिकारक एक है, अभिकारक कितना है ABC, लेकिन इसका क्या होगा, इसका होगा वियोजन। क्या लिखते हैं यहाँ पे, है लिखते हैं वियोजन। इसका क्या होगा, इसका होगा वियोजन। होने के बाद कितने उत्पाद बनने हैं, A + B + C। जब एकल अभिकारक टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, तो उनको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पढ़कर देखो, सारी बातों को समझ में आ जाएगी। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी कि एक अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का करता है, निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ये कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया में अभिकारक, अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। आप सीधी सी बात ऐसे याद रख लो कि अभिक्रिया में अभिकारक, अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्मीय अपघटन, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रखा है, एक लिख रखा है प्रकाश अपघटन, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, एक लिख रखा है विद्युत अपघटन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या और बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन। तो मैं आपसे जब ये बताना चाह रहा हूँ कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो होती हैं वो 3 टाइप से हो सकती हैं। एक तो ऊष्मा का प्रभाव के अकॉर्डिंग, किसके प्रभाव का अकॉर्डिंग, ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा प्रकाश की उपस्थिति में, और तीसरा करंट की उपस्थिति में अभिक्रिया हो सकती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, देखो कैल्शियम, देखो उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण लिख रखा है, देखो उदाहरण देखते हैं हम। देखो उदाहरण देखते हैं हम, ये कह रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखो हमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Ca कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, लेकिन कहाँ पर, ऊष्मीय अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। सही है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन के साथ क्या करने पर, बताओ क्या करने पर, हमारे पास गर्म करने पर, गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करने पर क्या बनना है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, और साथ में क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है, और ये क्या बना, ये बना सॉलिड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है हमें साथ में। तो क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें अपघटन के साथ गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अभिकारक कितना है, 1, उत्पाद कितने बने, 2। जब एकल अभिकारक अपघटित होने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन अपघटन, या प्रकाशीय अपघटन, या विद्युत अपघटन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, फिर लिख रखा है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरस सल्फेट का फार्मूला जब मैंने बताया था आपको क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला होता है FeSO4। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड का होता है Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का होता है SO3। तो सवाल लिख रहा है, देखो फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4। क्या कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। क्या करने पर, हम बताइए, गर्म करने पर। तो हम लिखेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय क्या हो रहा है यहाँ पे, अपघटन हो रहा है यहाँ पे, ऊष्मीय अपघटन के साथ क्या करने पर, बताओ,
गर्म करने पर, है नहीं। गर्म का निशान क्या होता है, ये होता है। गर्म का निशान अभी आप लिखोगे हीट करने का। आप जब आग जलाते हैं, हम देखो यहाँ पर आग जलाते हैं तो यहाँ पर लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी पड़ी है तो बताओ इस टाइप से आग जलेगी। अगर आग इस टाइप से जलेगी, इस टाइप से आग, तो ये क्या बोलेंगे, हम बना देंगे इसको डेल्टा। तो गर्म करने का संकेत जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा। ठीक है, ध्यान रखेंगे गर्म करने का संकेत। चलो रिपीट करते हैं। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4 को गर्म करने पर फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है, और प्लस क्या बनना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई के लगेगा 3, ठीक है, ट्राई के लिए कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या, गैस, जबकि ये क्या होता है, ये होता है ठोस। देखो समझो, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। Fe कितने इधर, Fe कितने 2, तो हम 2 से गुणा मार देंगे, हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। Fe 2 है, Fe 2 हो गए, सल्फर कितने हैं 2, तो एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, सल्फर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो 3 2 5 और 3 8, यानी कि ये कंप्लीट होगी। देखो फेरस सल्फेट को उसमें अपघटन के रूप में अगर हम गर्म करेंगे तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब देखो अभिकारक कितने हैं, अभिकारक है 1, और उत्पाद कितने बन का है, 1 2 3, उत्पाद कितने बन का है 3। तो एक अगर अभिकारक अपघटित होकर कितने उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, अब देखते हैं एग्जाम्पल तीसरा। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl, क्या होता है AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, ठोस होता है। सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर का फार्मूला होता है Ag, और क्लोरीन गैस का फार्मूला होता है Cl2। तो सिल्वर क्लोराइड को, ये क्या लिख रखा है, सिल्वर क्लोराइड ठोस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर सिल्वर का फार्मूला होता है Ag। कैसे बनेगा, ये ठोस, और साथ में प्लस क्या बनेगा, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस। अब Cl कितने इधर 2 हैं, तो इधर कितने गुणा मार देंगे हम, 200 गुणा मार देंगे। Ag कितने हो गए 2, तो इधर भी हम कितने गुणा मार देंगे, 200 गुणा मार देंगे। तो देखो सिल्वर क्लोराइड जो कि ठोस अवस्था में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित करने पर क्या बन रहा है, बताओ, सिल्वर, और क्या बनना है, क्लोरीन गैस। अभिकारक कितना है 1, और उत्पाद कितने बनता है 2। जब अभिकारक 1 होता है, उत्पाद 2 हो या 2 से अधिक हो तो क्या बनता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगर देखते हैं, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल का फार्मूला क्या होता है H2O, जल का फार्मूला क्या होता है H2O। कौन सी नेचर का, ये है एसिडिक नेचर का है, कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का, यानी कि अम्लीय। देखो अम्ल को बोलते हैं, अम्लीय को बोलते हैं इंग्लिश में, अम्लीय को बोलते हैं एसिडिक, क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। तो शॉर्ट में लिख देंगे हम ACI, एसिडिक। तो जब अम्लीय जल कैसा है, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, क्या प्रभावित कर रहे हैं, विद्युत धारा, करंट दे रहे हैं, विद्युत धारा प्रभावित करने पर, या विद्युत धारा द्वारा अपघटित, ठीक है, विद्युत धारा द्वारा क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है। तो जल क्या बनागा, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है H2, तथा ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होता है, गैस है तो इधर लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस का O2 का फार्मूला है तो इस टाइप से लिख देंगे। देखो तो क्या क्या प्राप्त होता है, देखो तो प्राप्त होता है हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, यानी कि ये प्राप्त होता है। अभिकारक कितना है 1, उत्पाद कितने बने 2, उत्पाद का नाम क्या क्या है, हाइड्रोजन गैस, और उपपत्ति ऑक्सीजन गैस। इसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है। तो रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन कितने इधर 2, हाइड्रोजन कितने इधर 2, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है इधर 1, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितना देखो 2, तो हम गुणा कितने से मार देंगे, हम गुणा मार देंगे 2 से, कहाँ पर, यहाँ पर, जिससे कि हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी 4, तो इधर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 200 गुणा मार देंगे हम यहाँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बन गया, एसिडिक यानी कि अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जिसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अभिकारक है जल, जबकि उत्पाद कितने बन के आए हैं 2, उत्पाद का नाम क्या क्या है, हाइड्रोजन बताइए ऑक्सीजन। तो मैंने अभी आपको बताया है, मैंने आपको जब कंडीशन बताई है, देखो कि उष्मीय अपघटन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया है आपको, देखो बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक, हाँ ठीक है, अभिक्रिया
उस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार, तीन प्रकार की होती हैं, उसमें अपघटन और प्रकाश, उसमें अपघटन और प्रकाश अपघटन। ठीक है, उसमें अपघटन होता है यहाँ पर प्रकाश अपघटन। तो अगर हम बात करेंगे देखो, उसमें अपघटन भी हो गई है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी होगी, होती है यहाँ पर विद्युत धारा के द्वारा भी होगी। तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, समझा दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे बात करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, हमारे पास लिख रहा हुआ है CuSO4 है, क्या है ये CuSO4 की रिएक्शन किससे कराई है मैंने, Zn से, किससे कराई है मैंने, Zn से। तो क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा ZnSO4, जबकि अलग जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, Cu हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, क्रियाशील। और ये क्या है, ये क्या बताओ, ये है कम क्रियाशील। कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु या तत्व बोल दो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके विलयन में से उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिसको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, यह भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि सिर्फ इस टाइप से रिएक्शन होगी, जो कि इकला स्वयं भी विस्थापित कर देगा उसको, इकला स्वयं क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा उसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, देखो विस्थापित अभिक्रिया बात करेंगे, धातु की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, या इसको बोलेंगे सकृत श्रेणी। अधिक क्रियाशील धातु मैंने ऊपर लिख रखी है, और कम क्रियाशील धातु कहाँ लिख रखी है, नीचे। यहाँ का लिख रखा है देखो, ये हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है, देखो ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो अधिक क्रियाशील धातु है वो ऊपर है, और हाइड्रोजन गैस जो कम क्रियाशील है वो कहाँ आता हूँ, नीचे है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँगा सर सोडियम, तो सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, Zn। जैसे कि यही मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल कि CuSO4 की अभिक्रिया अगर मैं Zn से करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होगा हमारे पास ZnSO4, और क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा कॉपर। लेकिन सर CuSO4 की अभिक्रिया, अगर मैं CuSO4 की अगर मैं अभिक्रिया Ag से करूँ, किससे करूँ, Ag से, तो कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि Cu ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे, Ag से। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ऊपर रिएक्शन होगी। तो अधिक देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि कॉपर में और सिल्वर में हो रही है कंपटीशन, कॉपर और सिल्वर में कंपटीशन हो रहा है, तो कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है, जबकि सिल्वर क्या है, कम क्रियाशील है, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित करती है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, कॉपर, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये क्या है, कॉपर, और यहाँ पर क्या है, जिंक। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या है, जिंक है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या है, कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को कर देते हैं, उसके विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मैंने ये टेबल बना रखी है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो उठाएंगे। अब जो क्वेश्चन बन रखा है वो रखा है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में क्या डाला हमने, कॉपर सल्फेट में डाला था हमने आयरन, क्या डाला हमने, आयरन। देखो ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आयरन कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील होने के कारण, सही है, ज़्यादा क्रियाशील कौन है, आयरन है या कॉपर है, तो ज़्यादा क्रियाशील तो कौन है, आयरन है, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। आयरन की बात करेंगे, Fe, आयरन जो कि ठोस अवस्था में है, आयरन, ठीक है, साफ कर लिखते हैं। देखो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है, FeSO4, वो भी एक्वा सोल्यूशन है, जलीय विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित, तो स्वयं उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, क्या कर देगा, ग्रहण कर लेगा, वो भी क्या है, एक्वा। ठीक है, तो आयरन अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, बाहर कर देगा, उसमें जाकर खुद क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। करेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसी प्रकार जिंक, इसी प्रकार क्या बात, देखो इसी प्रकार जिंक, देखो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। देखो इसी प्रकार जिंक, ठीक है, इसको पहले हटाते हैं यहाँ से।
देखो इसी प्रकार जिंक या लेड भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कर देंगे विस्थापित कर देंगे। पहले जिंक की रिएक्शन करते हैं, जेटन की रिएक्शन किससे करते हैं, CuSO4 से, CuSO4 से। ठीक है, कौन सी अवस्था में होगा ये ठोस अवस्था में होगा, जबकि ये कौन सी अवस्था में होगा, ये एक्वा अवस्था में होगा। क्या बनेगा, CuSO4, वो भी क्या है एक्वा, और साथ में क्या बनेगा Cu सॉलिड हो गया विस्थापित। ये क्या हो गया, देखो ये हो गया विस्थापित। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया विस्थापित। करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, लेड का फॉर्मूला होता है Pb और CuCl2 का सॉल्यूशन मान लो, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड का फार्मूला मान लो, तो क्या बन जाएगा PbCl2, वो भी एक्वा, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास Cu सॉलिड। तो बच्चे अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। करेक्ट बात है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जेटन या Pb जो है कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है, इसको क्या कर दी, बाहर कर दी। विस्थापित मान का हो गया बाहर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, आगे देखते हैं। देखो कह रहा है उभय अपघटन अथवा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम क्या बोलेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक में आयनों या मूलकों की अदला बदली होती है, उभय अपघटन या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें अधिक क्रियाशील धातु तो होगी, कम क्रियाशील धातु विस्थापित करेगी, बात करेक्ट है। लेकिन इसमें जब डाला जाएगा तो इसमें बनेंगे अपने अपने आयन, उसका आयन उसको पकड़ेगा, उसका आयन उसको पकड़ेगा, इसका प्लस उसके माइनस को और उसका माइनस उसके प्लस को, ऐसे पकड़ने के बाद अभिक्रिया होगी। यानी कि इनमें आयनों की क्या होती है, अदला बदली होती है। करेक्ट है। देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट के जलीय विलयन में, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट के जलीय विलयन को मिलाने पर परस्पर आयनों का अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। देखो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 का जलीय विलयन है तो एक्वा लिख दिया मैंने प्लस। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला सोडियम सल्फेट का। फिर देखो ना बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4, ये है बेरियम सल्फेट। करेक्ट है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे नीचे अगर रफकारी करूँ, देखो अगर मैं नीचे रफकारी करूँ, समझने की बात करो, देखो समझने की कोशिश करो, तो सोडियम बैलेंस कितनी होती है, +1, सल्फेट भी कितनी होती है, -2। ठीक है, इसी प्रकार से Ba बैलेंस कितनी होती है, +2। सही है, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट की सोडियम सल्फेट। अच्छा, ये दोनों सेम लिख रखे हैं। देखो ये दोनों क्या लिख रखे हैं, दोनों सेम लिख रखे हैं। तो कुछ अंतर यहाँ पे ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे लिख रखा होना चाहिए, यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लोराइड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, क्लोराइड। क्या होना चाहिए, क्लोराइड। यहाँ मिस्टेक हो गई हल्की सी, यहाँ पर होना चाहिए क्लोराइड। तो रिएक्शन को फिर दूसरा का रिपीट करते हैं। ठीक है, देखो गलत लिख गया, यहाँ पर लिख रखा है, देखो हो जाता है मिस्टेक हो जाती है। अब देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे करते हैं। देखो हम सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4 का विलयन का जलीय विलयन प्लस बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 का जलीय विलयन के बीच अभिक्रिया करने पर आयनों की क्या करनी है, हमें करने पर आयनों की करनी है, अदला बदली करनी है। देखो तो नीचे लिख के दिखाते हैं, सोडियम पर जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +1, जबकि सल्फेट पर जो होती है कितनी होती है, -2। इसको भी अलग करते हैं, तो बी पे जो बैलेंसी आ गई वो ये कितना आती है, +2, और Cl पर बैलेंसी कितनी होती है, -1। ठीक है, ये स्टेप से हो गया। तो आयनों की अदला बदली करें तो देखो इसका +2 इसके -2 को पकड़ेगा, यानी कि ये दोनों बन के आएंगे। ये दोनों बनकर क्या बन का आएगा बताओ, ये बन का आएगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। अब करेक्ट रिएक्शन है। साथ में Na किसे पकड़ेगा, देखो Na किसे पकड़ेगा, Cl को, तो क्या बनेगा साथ में NaCl। क्या बनेगा, NaCl। तो आयनों की अदला बदली होगी। देखो इसका प्लस इसके माइनस को और इसका प्लस इसके माइनस को पकड़ा, यानी कि आयनों की अदला बदली होती है, जिसको उभय अपघटन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन कंप्लीट करते हैं बच्चे।
Ba सोडियम कितने हैं 2, इधर सोडियम कितना है 1, तो हम कितने गुणा मार देंगे 2 से गुणा मार देंगे, ठीक है। सल्फेट कितना है 1, सल्फेट कितना हो गया 1, ऐसा मानो। Ba कितना है 1 Ba, Cl2 कितना है 2, तो 2 से गुणा मार दिया, रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ बनता है, देखो ये बनता है एक्वा फॉर्म में अगर लिख देंगे तो, जबकि ये बनता है ठोस फॉर्म में। करेक्ट बात समझ में आ गई? नहीं बच्चे, ये भी एक्वा फॉर्म होगा, ये कौन सा फॉर्म होगा हमारे पास, एक्वा फॉर्म होगा। देखो बात को समझने की कोशिश करो, बात को सिर्फ समझने की कोशिश करते रह करो, टॉपिक बहुत ईजी होते हैं। कौन सी फॉर्म होगा वो, ये भी कौन सी फॉर्म होगा, ये भी होगा एक्वा फॉर्म में। करेक्ट बात आ गई? देखो तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करने पर, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर आपस में परस्पर आयनों का क्या होता है, अदला बदली होती है। इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका प्लस इसके माइनस के पास जाएगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, साथ में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है Cl को के विलयन को मिलाने पर प्राप्त उन आयनों के अदला बदली होने के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। क्या होता है KNO3? देखो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है KCl का जलीय विलयन, ठीक है। आयनों की अदला बदली करें तो देखो इस पर आ जाएगा प्लस का 1 और नाइट्रेट पर आता है NO3 पर आता है माइनस का, प्लस इस पर पोटेशियम पर आ जाएगा प्लस का 1 और Cl पर आ जाएगा माइनस का 1। देखो ये इसका प्लस इसके माइनस को पकड़ेगा, इसका प्लस इसके माइनस को पकड़ेगा, और इसका माइनस किसे पकड़ेगा, इसके प्लस को पकड़ेगा। करेक्ट बात आगे समझ में? देखो बात को समझने की कोशिश करो। देखो इसका माइनस किसे पकड़ेगा, इसके प्लस को, और इसका प्लस किसे पकड़ेगा, इसके माइनस को। तो पहले AgCl बना लें, ए पकड़ेगा Cl को, क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा AgCl, ठीक है। क्या बनेगा AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, वो भी कौन सी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, प्लस AgCl बन गया, क्या बनेगा KNO3, क्या बनेगा KNO3, ये हो जाएगा एक्वा अवस्था में। करेक्ट बात आगे समझ में आ गई? तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कराने पर सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे क्या कहते हैं, जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। करेक्ट बात है? बात समझ में आ रही है आपके सब बच्चों के? देखो बात को सिर्फ पकड़ते रहो और सिंपल बात सीखते रहो। उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक अभिक्रिया, नेक्स्ट क्लास में अब आपको ये लेक्चर पढ़ाया जाएगा, तो ठीक है। आज के लिए लेक्चर इतना ही, बस मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ते रहो और निखरते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो और